Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज. ठीक है, देखिए इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस देखा था. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को जब हम इक्वेट करते हैं जीरो से तो वो हमको क्या देता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देता है. अब जब उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उस लैम्डास की जो वैल्यूज होगी वो होता है हमारा आइगन वैल्यूज. ठीक है, तो बाय सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी गेट आइगन वैल्यूज. अब आइगन वैल्यूज क्या था, मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि आइगन वैल्यूज स्केलर क्वांटिटीज होती है और हर आइगन वैल्यूज के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. कौन सा इक्वेशन था वो, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो बेसिक आइडिया हमको आइगन वैल्यूज का हो चुका है. अब थोड़ा सा इन डीप चलते हैं आइगन वैल्यूज में. देखिए आइगन वैल्यूज से प्रॉपर्टीज से बेस्ड काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स तक भी. तो आप इसके प्रॉपर्टीज को भी, जैसे कि मैंने रैंक का प्रॉपर्टीज लिखवाया था, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज लिखवाया था, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज लिखवाया था, और जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं सब का प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्ट लिखवाते जा रहा हूं. वैसे इसका कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते हुए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, ये मैं होप करता हूं. तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज में कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. मतलब कि क्या, देखिए आप सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ आइगन वैल्यूज हैं, जैसे कि क्या, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ये क्या है, आइगन वैल्यूज हैं. अब अगर मैं इन सारे आइगन वैल्यूज का सम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का सम मिलेगा. और ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये है, जल्दी लिखिए कॉपी में, क्या हो सकता है ये, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे पॉइंट, ये चीज लिखेंगे इक्वेशन को और बोलेंगे, कॉपी में लिखेंगे सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ये था प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, आइगन वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, और अगर हम उसका सम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है, अब ये जो सेकंड पॉइंट है, सपोज कीजिए अगर मैं ये बोलूं कि A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या, उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0. अगर वो 0 हो रहा है इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 0. अगर प्रोडक्ट आइगन वैल्यूज का 0 है तो अब बताइए कि मैं क्या बोल सकता हूं थर्ड पॉइंट में, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ आइगन वैल्यूज whose value is 0. मतलब कोई ऐसा आइगन वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. अगर वो 0 होगा तभी ना तो प्रोडक्ट पूरा 0 होगा. ठीक है, तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 देन एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू, एक या एक से ज्यादा आइगन वैल्यूज क्या होंगे, 0 होंगे. राइट, प्रोडक्ट को 0 करने के लिए एक एलिमेंट का तो 0 होना बनता है, इसलिए एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो. फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ A and A ट्रांसपोज आर सेम. A and A ट्रांसपोज आर सेम. देखिए रैंक ऑफ A and A ट्रांसपोज
trace of A and A transpose और आइगन वैल्यूज ऑफ A and A transpose आर सेम। ठीक है, ये था फोर्थ पॉइंट। तो आइगन वैल्यूज दोनों का सेम रहेगा। फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आर द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कि जो इन तीनों मैट्रिक्स के जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही उनके आइगन वैल्यूज होंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका अगर मेरे को आइगन वैल्यू बताना होगा तो मैं बोलूंगा कि ये क्या होगा, लैम्डा 1 होगा 1, लैम्डा 2 होगा 4 और लैम्डा 3 होगा 6 के इक्वल। ठीक है, और अगर मुझे, आपको याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में भी मैंने बोला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 into 4 into 6 दैट इज, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 24। ठीक है, तो वो क्यों डिटर्मिनेंट 24 हो रहा था, क्योंकि हमको पता है प्रॉपर्टीज से कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसीलिए 1 into 4 into 6 करेंगे, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट। राइट, तो वैसे ही अगर ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स होता तो भी इसका क्या होता, डिटर्मिनेंट 24 ही होता और आइगन वैल्यूज भी सेम रहते। तो ये था आपका कौन सा, फिफ्थ पॉइंट, कि फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज आर द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट आप लिखेंगे, सिक्स्थ पॉइंट, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स। I repeat, for a symmetric matrix and Hermitian matrix, the eigenvalues are real. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आपके रियल रहेंगे। रियल के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट आप लिखेंगे, आइगन वैल्यूज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, और सिमेट्रिक और हार्मिशियन के लिए या तो रियल या तो जीरो। फिर कौन सा पॉइंट हो गया, एट्थ पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस 1। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए प्लस माइनस 1 हो जाएगा, आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस 1। नाइन्थ पॉइंट आप लिखेंगे, आइगन वैल्यूज फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आर 0 और 1। टेंथ पॉइंट आप लिखेंगे, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स के लिए, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज विल बी प्लस माइनस 1। ठीक है, अब ये तीनों चीजों को ना, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ पॉइंट को याद नहीं करना। देखिए इसको मैं अब बता रहा हूं कि इसको कैसे किया जाए। ये चीज आपको पहले से पता थी। कैसे पता थी भाई, देखिए जब हम टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे तो मैंने इनका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाया था आपको। उसमें मैंने क्या किया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर एग्जांपल लूं तो A इंटू ए ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल होता था, I के। अब मैं क्या बोला कि आइगन वैल्यूज ऑफ A एंड A ट्रांसपोज आर सेम, ये मैं बोला। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि जब हम इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो उसमें हमें पता चलेगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और वैसे ही जो सारे आइगन वैल्यूज हैं वो सारे मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं A को A की जगह लैम्डा लिखूं और I के जगह आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे,
लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू 1, तो सारे आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मतलब कि क्या लैम्डा की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो वही चीज तो यहां पे ये आई। वैसे ही अगर मैं आइडेम्पोटेंट का बोलूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए था आइडेम्पोटेंट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये क्या हो गया, इसको अगर लैम्डा को मैं इधर लेके आता हूं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इनवॉलंटरी के लिए आप क्या देखेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके मैंने निकालना भी सिखा दिया आपको कि आपको आइगन वैल्यूज कैसे पता चलेगा आइडेम्पोटेंट, इनवॉलंटरी और ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स का, राइट। तो आपको याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे तो तुरंत निकल जाएगा ये। और ये चीज मैं कैसे कर रहा हूं, ए स्क्वायर वाले में स्केलर क्वांटिटी कैसे रख रहा हूं मैं, ये चीज हम आगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम में देखेंगे। और याद होगा आपको कि जब मैं आपको टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था तब भी मैं क्या कर था, इनका डिटर्मिनेंट ले रहा था और उस डिटर्मिनेंट को एक वेरिएबल x से डिनोट करके x की वैल्यू निकाला था, तो भी यही सारे वैल्यूज आए थे। तो वो वेरिएबल जो ले रहा था वो क्या था, एक आइगन वैल्यू ही था, राइट। 10 पॉइंट हो गए हमारे। अब 11, 12 और 13, 14, 15 ये तीनों पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसको भी आप अच्छे से लिखेंगे। 11th पॉइंट होगा आपका, 11th पॉइंट कि अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर मैं उसका n टाइम्स कर दूं, मतलब कि क्या ए स्क्वायर ए क्यू एक ए टू द पावर समथिंग, तो उसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा लैम्डा टू द पावर n, ठीक है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका आइगन वैल्यू क्या है लैम्डा है, तो अगर a टू द पावर n किया मैं तो लैम्डा टू द पावर n हो जाएगा, आइगन वैल्यू भी उसका टू द पावर n हो जाएगा, राइट। फिर अगर एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करता हूं मैं मैट्रिक्स से, तो उसका आइगन वैल्यू भी क्या हो जाएगा k लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं क्या अज्यूम किया हूं कि एक मैट्रिक्स है, सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू क्या है लैम्डा है, तो उसके बाद अगर वो a टू द पावर n किया तो लैम्डा टू द पावर n हो गया, k इंटू a किया, k क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सिंपली मैं एक स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो स्केलर क्वांटिटी उसके आइगन वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 13th पॉइंट जो रहेगा a प्लस के आई का अगर मेरे को आइडेंटिटी आइगन वैल्यू बताना होगा तो वो क्या होगा लैम्डा प्लस के हो जाएगा, ठीक है। i का आइगन वैल्यू 1 होता है, a का क्या होगा लैम्डा और बाकी k एज इट इज रहेगा। फिर अगर मुझे a इनवर्स का आइगन वैल्यू बताना है तो वो हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, ठीक है। 15th पॉइंट अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ a का आइगन वैल्यू बताना है तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन लैम्डा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन लैम्डा। अब देखिए ये वाला चीज कहां से आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन लैम्डा, आपको पता है कि a इनवर्स जो होता है वो होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर मैं a इनवर्स को क्या लिखूं 1 बाय a लिखूं और यहां पे डिटर्मिनेंट को इधर ले आऊं तो ये क्या होगा एडजॉइंट ऑफ a, राइट। तो आपको पता है कैली-हैमिल्टन थ्योरम से हम ये प्रूव करेंगे कि a को हर जहां जहां पे a है वहां पे लैम्डा हो सकता है और जहां जहां लैम्डा है वहां पे a होगा। तो यहाँ पे मैं a की जगह लैम्डा लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए मेरे पास आइगन वैल्यू क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन लैम्डा। तो ये थे हमारे कुछ क्या 15 पॉइंट्स पूरे अच्छे से। आई होप आपने सारे प्रॉपर्टीज को एकदम अच्छे हैंड राइटिंग से सारे चीज़ों को लिखा होगा और जो मैं साथ में एग्जांपल देते जा रहा हूं उसको भी आप पेंसिल से साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये 15 पॉइंट्स थे प्रॉपर्टीज के, इन्हीं पे बेस्ड अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने और देखिएगा इससे बाहर कोई भी प्रॉपर्टीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। तो ये है अब हमारे सामने कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े उसी के बेस हम ये न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 100, कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 100 क्रॉस 100 का,
हैज एग्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। डिस्टिंक्ट मतलब क्या कि सारे आइगन वैल्यूज की जो वैल्यू रहेगी वो अलग अलग रहेगी, ठीक है, 1 2 3 या फिर सब अलग अलग रहेंगे, एक नहीं रहेगा, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट। देन द डिग्री ऑफ मिनिमम पॉलिनोमियल, मिनिमम पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो देखिए सपोज मैं सेम आइगन वैल्यूज वाला एक एग्जांपल लेता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 3 और 5, मतलब कि एक 3x3 मैट्रिक्स लिया एग्जांपल के तौर पे कि 3x3 मैट्रिक्स का 3 आइगन वैल्यूज हैं 3 3 और 5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा आप बताइए। ये जो वैल्यूज आई हैं वो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आई होंगी। तो उसको सॉल्व करने से लिए अब हम उल्टा चलते हैं कि अभी सॉल्यूशन आ गया, तो अब हमको अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया तो हम कैसे बनाएंगे, लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 5। तो आपको देख के पता चल जा रहा है कि ये कैसा इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है और इसमें दो आइगन वैल्यूज की वैल्यू सेम है। अगर मुझे बोला जाए कि मिनिमम वैल्यू बताने बोली जाए कि इनकी मिनिमम पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है, डिग्री ऑफ मिनिमम पॉलिनोमियल, तो यहां पे जो पॉलिनोमियल बन रहा है हमारा वो क्या है, उसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है। तो अगर मेरे को मिनिमम बोला जाए तो अगर रिपीटिंग रूट्स रहे तो उस केस में मैं क्या करता हूं कि मैं ना इसको पॉलिनोमियल को ऐसे लिखता हूं, रिपीटिंग रूट्स के लिए सिर्फ 1 लिखता हूं और यहां पे लैम्डा माइनस 5 लिखता हूं। तो अगर इस केस में जब जिसमें मेरा आइगन वैल्यू 3 3 5 था, उस केस में अगर मुझसे मिनिमम डिग्री पूछी जाए तो मैं क्या बोलूंगा, इसको सॉल्व करने से लैम्डा की डिग्री मैक्सिमम का कितनी आएगी, 2 आएगी। तो मिनिमम डिग्री कितना हुआ, यहां पे डिग्री 2 हुआ, डिग्री 2, और यहां पे क्या हो रहा था, डिग्री 3 हो रहा था। मैंने बस क्या किया कि जो रिपीटिंग वाला चीज था उसको मैंने एक बार लिख लिया, तो एक बार लिखने से उसकी जो डिग्री थी वो 3 से 2 हो गई। वैसे ही इस क्वेश्चन में कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितने हैं, 15 है बस। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर 15 है तो मैं अगर आइगन वैल्यूज को 15 के 15 आइगन वैल्यूज को ऐसे फॉर्म में लिखता हूं पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज को लूं, जैसे यहां पे डिस्टिंक्ट क्या था, 3 और 5 ही बस डिस्टिंक्ट था, बाकी ये 3 और ये 3 तो सेम आ जा रहे थे। तो मैं सिर्फ डिस्टिंक्ट को जब कंसिडर किया तो मुझे पता चला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो रहा था, मिनिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मुझे पता चल रहा था। तो वैसे ही अगर 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज को अगर मैं लिखूं और उसका पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाऊं तो मेरे पास मिनिमम डिग्री 15 ही आएगा, ठीक है। मिनिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 15 ओनली, ठीक है। हो सकता है कि देखिए इस 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स में हो सकता है कि 100 आइगन वैल्यूज है हो और उन 100 में से सिर्फ 15 आइगन वैल्यूज की वैल्यू डिस्टिंक्ट थी, मतलब 15 बस अलग अलग थे, बाकी सब कॉमन थे, ठीक है। तो मैं मिनिमम, जब मुझसे बोला गया कि मिनिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो मैं जब वो पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही लूंगा और मेरा जो मिनिमम डिग्री आएगा वो 15 ही आएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये रखा था, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है आइगन वैल्यूज की वैल्यू दी गई है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, और आपसे पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या है, ठीक है। ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या है, 1 and -4 यहाँ पे आइगन वैल्यूज हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस 3x3 मैट्रिक्स का एक वेरिएबल, मतलब एक एलिमेंट जो कि क्या है, A22 हमारा अननोन है। अब हमसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा जा रहा है। तो अगर मैं देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या लिख रहा हूं मैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू -4 और लैम्डा 3, देखिए 3 आइगन वैल्यूज होंगे जो कि मेरे को अननोन है, थर्ड आइगन वैल्यू मुझे अननोन है और यहाँ पे मेरा एक एलिमेंट भी अननोन है। तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज से कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो वो वाला प्रॉपर्टी यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस माइनस 4 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 3 प्लस लैम्डा 3, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस लैम्डा 3 इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैं लिखता हूं लैम्डा 3 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। ठीक है, मैं क्या किया, प्रॉपर्टी यूज किया, ट्रेस को आइगन वैल्यूज के सम को ट्रेस से इक्वेट किया, 5 माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 हमारा चला गया किधर, इधर इधर, तो ये 8 हो गया, और 8 लैम्डा 3 माइनस एक्स, तो ये इक्वेशन 1 आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या था कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब अगर आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो अगर मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, 2 के लिए करता हूं तो इस रो इस कॉलम को छोड़ के ये हो जाएगा 3x माइनस 0, फिर 6 के लिए करता हूं तो माइनस 6 पहले लिखूंगा, और फिर यहां पे 3 फिर 0, फिर 0 के एज इट इज, और ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब कि 1 माइनस 4 और लैम्डा 3, राइट। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये इक्वल टू हो जा रहा है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा 3। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया मैं सबसे, तो ये हो गया 3 3 9 एंड दिस। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3x प्लस 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 9। ये क्या आ गया मेरा, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हमारे पास, दो वेरिएबल्स हैं, तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है ये इक्वेशन। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लैम्डा 3 की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करेंगे खुद से, लैम्डा 3 की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, और एक मिनट, कुछ अगर मैं गलती किया क्या, -1, ठीक है, 1 एंड -4, तो यहाँ पे -3 प्लस लैम्डा 3 5 प्लस एक्स एंड दिस गोस 8 लैम्डा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, और ये हुआ इक्वेशन 1 हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 3 3x -6 और 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस आइगन वैल्यूज, तो ये -4 लैम्डा 3, तो ये हो गया -2 लैम्डा 3, और 2 लैम्डा 3 इधर आया, तो 3x प्लस 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 9 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशंस तो सही आ रहे हैं, पर मैंने क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज की वैल्यू थोड़ा सा उल्टा लिया था, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, +4 रहेगा, और ये -1 रहेगा। ठीक है, आइगन वैल्यूज आप चेंज कर लेंगे क्वेश्चन में, ये -1 और ये होगा +4। देखिए ये हो गया इक्वेशन में, ये आ गया ऐसा। ठीक है, ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा +1 और ये हो जाएगा -1, ये 4। अब यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस साइन, तो ये हो जाएगा +3, और +3 के बाद ये हो जाएगा लैम्डा 3 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो माइनर सा चेंजेस था कि आपका आइगन वैल्यूज -1 एंड 4 था। अब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा 3 की वैल्यू 3 आएगी, राइट, और x की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी x इज इक्वल टू 1। लैम्डा 3 की वैल्यू आपके पास आ गई और x की वैल्यू आ गई। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे, डिटर्मिनेंट निकालने बोल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं लैम्डा 3 पे इतना फोकस क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज कि अगर मुझे बोला जाए a का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 करूंगा। पर अगर मुझे a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो जो कि इक्वल होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट के, तो मैं लिख सकता हूँ ये इक्वल टू किसके है, 1 बाय लैम्डा 1 इंटू 1 बाय लैम्डा 2 इंटू 1 बाय लैम्डा 3। तो मेरे पास लैम्डा 1
λ2 और λ3 की वैल्यू अब आ चुकी है, तो वो किसके किसके इक्वल है, ये हो गया 3। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये हो जाएगा -1 टू द पावर, सॉरी ये 1/-1 इंटू 1/3 इंटू 1/4। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ रहा है 1 -1/12, राइट, -1/12। तो यहाँ पे कैसे मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सारे आइगन वैल्यूज़ का आइगन वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन सॉल्व करके मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें एलिमेंट भी फाइंड करना था, आइगन वैल्यू भी फाइंड करना था और सिर्फ हमें डिटर्मिनेंट निकालना था प्रॉपर्टी यूज़ करके। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टीज सारी याद हो गई होंगी। आप जितनी भी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ उसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो कॉन्सेप्ट को एक बार तो सही अच्छे से पढ़ के आएंगे और उसके बाद ही न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और अटेम्प्ट कीजिए थर्ड क्वेश्चन को खुद से ही, और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे। राइट, तो मुझसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ किसका, 3A इनवर्स प्लस 6 एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन भले ही टफ दिख रहा है पर देखिएगा आप बहुत इजीली बन जाएगा ये, और ये A², इसका ट्रेस निकालना है। अब आपको याद होगा, अगर याद नहीं भी होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं कि ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस बी, ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस बी क्या होता था, ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस ट्रेस ऑफ B। मतलब कि क्या, इन लोग को मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ 3A इनवर्स प्लस ट्रेस ऑफ 6 एडजॉइंट A और प्लस ट्रेस ऑफ A²। ठीक है, अब आपको पता है ट्रेस ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और जो कि किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज के। ठीक है, तो मतलब कि क्या, मुझे ए इनवर्स का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनका सम करना पड़ेगा, वैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका सम करना पड़ेगा, और फिर A² का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका सम करना पड़ेगा। राइट, तो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं अब यहाँ पे। देखिए A इनवर्स, पहले आप मुझे बताइए कि ये मैट्रिक्स जो दिख रहा है ये कैसा मैट्रिक्स है, 0 0 0। तो आपको पता चल गया होगा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। सो λ1 हो गया 1, λ2 हो गया क्या 2, और λ3 हो गया 3। ठीक है, एग्री कर रहे हैं, ये आ गया मेरे पास आइगन वैल्यूज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज है ये। तो अब मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू होगा 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3। प्रॉपर्टी पता है आपको कि ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज होता है 1/λ। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या, इनका प्रोडक्ट करूंगा 1 × 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो डिटर्मिनेंट कितना है मेरे पास, 6 6 6, और एडजॉइंट क्या हो जाएगा 6/1, 6/2 एंड 6/3। प्रॉपर्टीज में है एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। तो ये लैम्डास हो गए और ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसको सॉल्व करने से मेरे को मिल रहा है 6 आइगन वैल्यू, 3 आइगन वैल्यूज और 2 आइगन वैल्यू। तो ये इसके 3 आइगन वैल्यू हो गए। ठीक है, और अब अगर मैं A² का बताऊं तो A² का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1², 2², 3², मतलब कि क्या 1 4 और 9। तो सारे तीनों चीजों के मेरे पास आइगन वैल्यूज मिल गए। तो अब मैं आराम से ट्रेस निकाल सकता हूं। ट्रेस कैसे निकालूंगा कि देखिए, इसका ट्रेस करने के लिए 3, अगर मैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज करूं दैट इज 1 + 1/2 + 1/3। अभी जो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड था उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं,
क्योंकि उसको मैं लास्ट में भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये हो गया दिस प्लस 6 और इसका सम ऑफ दिस आइगन वैल्यूज 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस सम प्लस ए स्क्वायर का ट्रेस 9। ठीक है, तो अब ये था पूरा का पूरा ट्रेस का सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये क्या है 14, ये किसके इक्वल है 6 प्लस 3 दैट इज 9 प्लस 11 66 प्लस 6 को एलसीएम लेने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना होगा 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 बाय 3 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज कैंसिल आउट, तो 11 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 6 11 आ रहा था तो मल्टीप्लाई करके 66 हो गया। तो इसको सॉल्व करने से ओवरऑल सम मेरा कितना आ रहा है 91। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ट्रेस ऑफ दिस कंप्लीट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 91। तो देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। जिसको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट किया होगा। देखिए काफी बड़ा मैट्रिक्स है, पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ता, ए इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई करते, एडजॉइंट निकालना पड़ता, फिर 6 मल्टीप्लाई करते, फिर ए स्क्वायर करते, तीनों को ऐड करते और तीनों को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आता उसका ट्रेस निकालते, तब हमारा 90 बना था। पर हमने क्या प्रॉपर्टीज के यूज करके ही डायरेक्टली सिंपली, देखिए मैं आपको बताने के लिए स्लो से बता रहा हूं, पर अगर इसको आप तुरंत निकालना चाहें तो 1 2 3 आया, डायरेक्टली आप ऐड करते और आपका आंसर आ जाता। राइट, तो ये तो थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, मतलब कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मतलब कि 2 आइगन वैल्यू होंगे और वो 2 आइगन वैल्यू क्या दिए हुए हैं हमें -2 और 3। अगर 2 आइगन वैल्यू ये है तो मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करें जो कैसा हो A प्लस आई इनवर्स, इसका इनवर्स और A प्लस 5i ये हो मैट्रिक्स, तो इस पूरे मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि आई अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो इसका आइगन वैल्यू होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 और 1। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स प्रॉपर्टी से। तो वैसे ही अगर मैं क्या करूं, ए की जगह लिख दूं आइगन वैल्यू, अब एक एक करके मैं आइगन वैल्यूज की वैल्यू पुट करता हूं। देखिए अगर एक आइगन वैल्यू क्या होगा, एक आइगन वैल्यू होगा लैम्डा प्लस 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स और फिर लैम्डा प्लस 5। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारा है a प्लस के आई का आइगन वैल्यू क्या होता है लैम्डा प्लस के वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे वही प्रॉपर्टी मैंने लगाया और अगर मैं अब लैम्डा की एक एक करके वैल्यूज पुट करूं तो क्या क्या आएगा। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 2 करता हूं मैं, लैम्डा इज इक्वल टू -2 का रखता हूं तो मेरे पास आ रहा है -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 इनवर्स और -2 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करने से मुझे मिल रहा है क्या 3/-1। ठीक है, इनवर्स करके तो ये हो गया -3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू क्या आएगा -3। दूसरा अगर लैम्डा इज इक्वल टू मैं क्या रखूं, दूसरा आइगन वैल्यू 3 रखता हूं तो इसी इक्वेशन में 3 + 1 का इनवर्स -3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज हमें मिल चुकी है जिसको हमने सिर्फ प्रॉपर्टी से निकाला और लैम्डा के ए के जगह लैम्डा की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह 1 किया। ठीक है, तो 2 आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आई, हमारे पास आई -3 और 2। ये है हमारे आइगन वैल्यूज पूरे उस बड़े से मैट्रिक्स के। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, प्यारा सा एकदम क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो इसके लिए एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको, तो हमको बोला जा रहा है कि
हम पहले आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इसके आइगन वैल्यूज हैं। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तब मुझे मिलेगा आइगन वैल्यू। तो आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? a माइनस लैम्डा आई, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई कैसे होगा? ये होगा 1 माइनस लैम्डा 6 2 3, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करूंगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा माइनस 12। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जा रहा है हमारे पास माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको लिखता हूं मैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा और 3 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखिए जो आइगन वैल्यू आया हमारे पास, ये क्या था हमारा? अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ रहा है? ट्रेस के इक्वल। देखिए 1 प्लस 4 करने से ये क्या हो जा रहा है? 1 प्लस 4 करने से 1 प्लस 3 करने से 4 आ जा रहा है, जो मैंने जनरल इक्वेशन लिखवाया था उसी के इक्वल। और डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं 3 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 9, तो यहाँ पे आपका फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो जनरल मेथड दिया था मैंने वो यहाँ पे यूजफुल आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेस और ये हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये माइनस साइन कैसे आ रहा था? -1 टू द पावर n माइनस 1, और वो क्या हो जा रहा था? प्लस में आ रहा था, ठीक है, राइट। अब ये चीज हो गया हमारा, इसमें माइनस पूरा का पूरा ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, माइनस ये पूरा डिटर्मिनेंट -9, राइट। अब हमको क्या पूछ रहा है? लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर छोटा सा ट्रिक लगाएंगे ना तो तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं क्या? लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2। एग्री कर रहे? ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल का स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2, राइट। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो पॉइंट हो गया, ये पूरा का पूरा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होगा? ट्रेस, ठीक है, ये ट्रेस के इक्वल होगा। तो ट्रेस क्या है हमारा? 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट, ये किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या निकाला मैं? माइनस 9 आ रहा था डिटर्मिनेंट, और उसको मैं क्या कर सकता हूं? -9। तो ये किसके इक्वल? सिंपल सा हो गया, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25। करेक्ट है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं सिर्फ इतना ही सही करता तो भी हो जाता, मतलब कि मुझे आइगन वैल्यूज की वैल्यूज भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या किया? ट्रेस प्रॉपर्टीज यूज किया, ट्रेस और डिटर्मिनेंट वाला, और मेरे पास डायरेक्टली इसका वैल्यू आ गया कितना? 25। यहां पे ये हो गया 25 के इक्वल, राइट। तो यहां पे आइगन वैल्यूज भी निकालना नहीं पड़ा। अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि इनकी आइगन वैल्यूज क्या रहेगी, ठीक है। जो इसको क्या करना है? बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेना है। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाला इक्वेशन आप करेंगे, आइगन वैल्यूज की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन किए मैंने, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस थे।
प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड। इतना क्वेश्चंस, इतना डिटेलिंग में और इतने अच्छे क्वेश्चंस कोई नहीं करवाता। आप किसी के भी नोट्स चेक कर लेंगे, और अगर आप इतना भी करते हैं अच्छे से, सारे को पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर में, प्रॉपर्टीज याद कर रहे होंगे, तो देखिएगा डेली अगर आप 1 आवर भी देते हैं मैथ्स को, तो गेट तक आते तक आपका मैथ्स इतना ज्यादा अच्छा कमांड हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हो गया था? अच्छा, बंद नहीं किया हूँ। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.